भारत सरकार की राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य देवेश तिवारी शनिवार को धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की और पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। देवेश तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास, सुशासन, डिजिटल तकनीक, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण और जनजातीय विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान देवेश तिवारी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं से गरीबों, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को सीधे लाभ मिला है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से भी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है, जो भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूरे भारत में चल रही है और विशेषकर झारखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दिया है, उसको लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर के, युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करते हुए एक ऐसा सशक्त भारत, एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को देखते हुए जो सर्वांगीण विकास किया है, उन सभी विषयों पे और उनके जो सरकार के जो प्रमुख कार्य है, जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, उन सभी प्रमुख उपलब्धियां मैं आपके माध्यम से पूरे धनबाद की जनता को बताना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। जिस गरीब के लिए जो भारत में रह रहे हैं, ऐसे 60% से ज़्यादा लोगों के लिए बैंक एक सपना होता था, बैंक के दरवाजे कभी नहीं गए थे, वैसे गरीबों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग व्यवस्था से डायरेक्ट जोड़ा। और आज अब भारत सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा गरीबों के खाते में जाता है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई में भारत आज विश्व में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 11 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, जो कि प्रक्रिया सतत जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा, रेलवे, मेट्रो तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन तथा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए। लगभग 80 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जो कि योजना सतत जारी है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित किया गया। भारत की हमारी जो प्राचीन योग विद्या है, उसको इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से पूरे विश्व में हमारी एक विशेष जो हमारे पास जो विद्या थी योग की, उसको मान सम्मान और पूरे भारत के लोगों का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से पूरे विश्व को एक विश्व स्तरीय पहचान दिलाया है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान चलाकर आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया है। नक्सल मुक्त भारत, आज हम लोग जिस झारखंड में धनबाद की धरती पे हैं, एक समय में पूरे झारखंड के अंदर नक्सलियों का आतंक होता था। शाम को लोग 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद सूर्य ढलने के बाद घर से निकलते नहीं थे,
यहाँ पे जो विकास कार्य थे वो लगातार प्रभावित हो रहे थे। लोगों का जो आम जनजीवन था वो त्रस्त था नक्सलियों के कारण। आज हमें आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज पूरे भारत से नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया हो चुका है। 31 मार्च 2026 ये तिथि है जिस दिन नक्सलवाद का पूरे भारत से पूर्णतः सफाया हो गया। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।